You have to apply KCL and KVL across the loops and at the junctions, and then find what is the current through the 10 ohm resistor. Okay, I'll give you 30 seconds. Sir, 0.5. Answer is 0. 0 हाँ 0 sir. जीरो आएगा देखो. हाँ ध्रुपद बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? We can do it only with the help of KCL itself. KVL की जरूरत नहीं पड़ेगी.
देखो इसमें आपको क्या करना है, एक लूप ये ले लो और दूसरा लूप ये ले लो। यहाँ से एज्यूम करो करंट आई जा रहा है, यहाँ से करंट I1 सेपरेट हो गया एट दिस जंक्शन, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, I माइनस I1। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ KCL। नाउ यू राइट द टू इक्वेशंस फॉर द लूप, KVL की इक्वेशंस लिखोगे फॉर द लूप 1 एंड लूप 2। तो दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2। ठीक है, तो लूप 1 के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देर इज अ गेन ऑफ 4.5 वोल्ट, इधर आ गया मैं। तो दूसरा सर्किट एलिमेंट करंट के डायरेक्शन में 3 ओम ड्रॉप, तो 3I। करंट के डायरेक्शन में जब यहाँ से यहाँ जाऊँगा -6I माइनस I1 इक्वल टू 0। लूप 2 के लिए इक्वेशन क्या आएगी, मैं पहले 10 ओम से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 10 ओम, तो 10I1 is a drop, then -3I 3 वोल्ट इज ड्रॉप यहाँ से यहाँ। ठीक है, पहले इधर से इधर ड्रॉप, फिर इधर से इधर ड्रॉप, फिर मैं इधर से इधर आऊँगा, तो देयर इज अ गेन ऑफ हाउ मच, +6I माइनस I1 equal to 0. Now two equations, two variables I and I1. When you solve for this, you will get I1 to be 0. सर मुझे एक डाउट है, बोलो बेटा। तो 3 वोल्ट बैटरी का कोई वो नहीं, करंट नहीं आएगा सर? 3 वोल्ट बैटरी भी तो प्रोवाइड करेगा ना सर, 10 ओम से जाएगा सर उसका। वो करना चाहता है बट लेकिन अगर देखो इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। सपोज करो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, अज्यूम करो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो 3 and 6 दे आर नाउ इन व्हाट, सीरीज। सीरीज। तो ये जो 4.5 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट पे म्यूट करो अपने आप को एटलीस्ट। अब ये 1.5 वोल्ट और ये 3 वोल्ट है। अब तुमने यहाँ पे अगर एक बैटरी कनेक्ट कर दी लेटर से 3 वोल्ट की, तो इस पे तो ऑलरेडी 3 वोल्ट था ही, तो हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट इट? वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है 3 वोल्ट का, बट नो करंट विल पास थ्रू इट। अब इसके साथ सीरीज में तुम एक रेजिस्टेंस भी लगा दो, हाउ डज इट मैटर? व्हेन देयर इज नो करंट, व्हाई वुड इट विल सप्लाई चार्ज, सप्लाई करंट। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो लॉजिकली। सर फिर भी वो अगर 3 वोल्ट से, तो बस मान लेते 3 वोल्ट बैटरी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सर वो 10 ओम से होकर के वो जंक्शन पे जाएगा ना सर, 10 ओम से होगा तो। आ रहा है ना, तुम अज्यूम कर रहे हो बट वो अजम्पशन गलत है। मैंने भी अज्यूम ही किया ना कि I1 फ्लो कर रहा है इधर से, मैंने अज्यूम किया ही ना I1 फ्लो कर रहा है ऐसे। हाँ तुम सर। कह रहे हो कि ऐसे फ्लो नहीं कर रहा, तुम कहोगे ये ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये I है, ये I1 है और यहाँ से I प्लस I1 फ्लो कर रहा है। तो जब इक्वेशन लिखोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो होगा, बट फाइनली आंसर तो I1 का 0 ही आने वाला है। नो करंट विल फ्लो थ्रू इट। अगर ये 5 वोल्ट होता है या 7 वोल्ट होता है, कुछ और होता है, तो फिर डेफिनेटली करंट फ्लो करता है। अभी क्वेश्चन नंबर 41 का बी पार्ट करना है आपको, ठीक है, जल्दी करिए। यू हैव टू मेक यूज ऑफ सिमेट्री।
सर आर आएगा ना? 4 आ रहा है। कैसे होगा बेटा? अर्नव ने लिखा है HCV कैपेसिटेंस 3, 24, 27, 29 सिंगल करेक्ट। HC वर्मा में कौन सा सिंगल करेक्ट होता है? सर एचसीयू नहीं, सॉरी वो शीट, कौन मैं सा गलती शीट से है? एचसीयू नहीं सर, शीट 1 कैपेसिटेंस सर। एडवांस नहीं, एक ही भेजा एडवांस शीट ना? सर, आपने एक ही भेजा था कैपेसिटेंस की शीट। ठीक है। वो सिंगल करेक्ट में 54 क्वेश्चन थे, फिर मल्टी करेक्ट था। हाँ हाँ मैं करता हूँ। प्रैक्टिस शीट 1 में 3, 17, 24 प्रैक्टिस शीट 2 में 85 तो अभी तक मेरे पास ज़्यादा डाउट्स नहीं आए हैं। जो आए हैं उन्हें जस्ट लेट मी कॉपी दैट। ये आए हैं अभी तक। कैपेसिटेंस ड्रिल टू क्वेश्चन 8 ओके। अब देखो इसको कैसे करेंगे, कोई बताएगा जो अभी दिया है क्वेश्चन? चलो मैं अपने तरीके से बता देता हूँ बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों बाय सिमेट्री, सिमेट्री आपकी इस लाइन के अलोंग है। यू कैन सी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन बी बी, यू कैन सी दैट इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल विल बी सेम क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, और इसका पोटेंशियल इसके बराबर होगी। यस और नो? तो जिन पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है हम उनको शॉर्ट कर सकते हैं। मैं अगर इसको इससे ज्वाइन कर दूं और इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यस और नो? Yes, Okay. sir. Now what you can do is you fold this along this line, and the resistors which are at the lower side of this line, after folding they are brought in contact with the upper resistors. तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ये R/2 वाला ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? तो अगर ये ऐसे कनेक्ट हो गए तो ऊपर के सारे रेजिस्टर्स क्या हो जाएंगे? R/2 हो जाएंगे? नहीं, ऊपर के सारे रेजिस्टर्स क्या हो जाएंगे? R/2 हो जाएंगे। और ये वाले अभी भी R है। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना,
यहाँ से जो करंट जा रहा है, यहाँ से जो करंट जा रहा है व्हेन यू कनेक्ट द बैटरी, वो सेम करंट यहाँ से आना चाहिए. द करंट दैट एंटर्स फ्रॉम ए, इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स. ठीक है ना. तो अपर आर्म में जितना करंट जा रहा है उतना ही अपर आर्म से करंट वापस बी में आना चाहिए. एनी डाउट? और जितना करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ए, ये सी मान लो पॉइंट, ए टू सी जितना आ रहा है उतना ही सी टू बी जाएगा बाय सिमेट्री. नाउ वॉट एवर करंट दैट कम्स in this path, that same current will come back from this path. है ना, क्योंकि यहाँ से जो करंट आया वो तो एज इट इज सीधे चला गया, और यहाँ से जो करंट आया है वो स्प्लिट हो नहीं सकता बिकॉज नीचे तो करंट सेम है. तो ये करंट पूरा का पूरा इधर चला जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? तो होगा क्या कि ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम लोग ऐसा भी ट्रीट कर सकते हैं कि ये इधर कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है ऐसे, बिकॉज एनीवेज करंट इज नॉट डिवाइडिंग. ए टू सी जो जा रहा है दैट इज गोइंग फ्रॉम सी टू बी एज वेल. ठीक है. तो अब तुम देखो, ये वाला R/2 इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया. मैं इस पूरे को हाँ R कर सकता हूँ. ये R/2 है. तो अब ये R/2, ये वॉट एवर 2R/3 या कुछ भी आएगा, जो भी आएगा देख लेना, और ये R/2, ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं. तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हमारे लिए बहुत ईजी है करना. और ये पूरा कॉम्बिनेशन जो भी आएगा वो इस 2R के साथ में, ये 2R है सीरीज में, उसके साथ पैरेलल है. तो दिस कॉम्बिनेशन and this combination they are in parallel. Now you can do it. समझ में आया क्या किया? तो करंट डिवाइड होता है पार्ट, एक और बार समझो दोनों को. अब नहीं समझा सकते, मैंने सब रब कर दिया है. ठीक है. मजाक कर रहा हूँ, चलो मैं बता देता हूँ. हम्म. देखो यहाँ से करंट एंटर करेगा ना ए से, हाँ सर. तो वो करंट जब इधर से एंटर करेगा उसको दो ब्रांचेस मिलेंगी स्प्लिट होने के लिए. एक इधर मिलेगी ऊपर जा रही है जो, और एक इधर जाएगी. जो ऊपर जा रही है उसको डबल एरो से इंडिकेट किया, जो इधर से आ रही है उसको सिंगल एरो से इंडिकेट किया. तो बाय सिमेट्री जितना करंट एंटर इधर से एंटर हो रहा है आई, वो ही स्मॉल आई एंड आई माइनस आई में स्प्लिट हुआ. हाँ सर. यहाँ से वापस बाहर तो आई जाना चाहिए ना. तो यहाँ से आई माइनस आई आएगा और इधर से आई करंट आएगा. तो यू कैन सी दैट यहाँ से जो करंट जा रहा है वो एज इट इज कंटिन्यू करके बी तक पहुँच रहा है. तो यहाँ से जो करंट जब ये क्यों वाला सर, है, ऐसा क्यों सर? सिमेट्री ये तो होती है, सिमेट्री यही तो होती है क्या. करंट सेम है. अगर तुम डिफरेंट मानते हो तो उसके लिए लॉजिक होना चाहिए ना. व्हाई वुड इट बी डिफरेंट. अगर तुम बैटरी को ऐसे उल्टा लगा दो, सपोज करो तुमने पहले ऐसे कनेक्ट किया था बैटरी को, ठीक है, तो यहाँ से जो करंट गया उतना यहाँ से जाना चाहिए. ठीक है, होगा कि नहीं होगा. बिकॉज हाउ आर दे डिफरेंट. मैं इस बैटरी को उठा के ऊपर लगा दूँ, मान लो यहाँ की जगह मैं ऐसा लगा दूँ, सेम बैटरी है, ऐसा लगा दूँ, तो क्या करंट चेंज हो जाएगा क्या.
अगर ये I1 था और ये I2 था पहले, तो क्या अब ये I1 और ये I2 हो जाएगा? है, सेम ही तो कंडीशन है, सिमेट्री है कि नहीं है? तो यहाँ से जो करंट जा रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो यहाँ से भी जाएगा, और ये जो करंट इधर से जा रहा है वो ही यहाँ से वापस आना चाहिए बाय सिमेट्री। क्योंकि अगर मैं बैटरी को रिवर्स कर दूंगा, बैटरी के टर्मिनल्स को अगर मैं रिवर्स कर दूँ, पहले मैंने ऐसे कनेक्ट किया था, आ रही बात समझ में? अब अगर मैं इस सेम बैटरी को अगर ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? सिर्फ करंट के डायरेक्शन से रिवर्स होंगे, तो सिचुएशन तो सेम ही है ना। अब करंट जो यहाँ से जा रहा था वो अब इधर से जाएगा, इधर से वापस आएगा, यहाँ से जो करंट जा रहा था वो करंट अब इधर से आएगा। तो बेसिकली ये करंट जो इधर से आया वो स्प्लिट हो रहा है, इधर से जा रहा है, वही करंट इधर से वापस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ये करंट एज इट इज यहाँ से इधर चला गया। तो ये इतनी ज़्यादा सिमेट्री है कि हम लोग ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको मैं फोल्ड करके इसके ऊपर रख देते हैं, फोल्ड करके, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। और क्योंकि यहाँ पे करंट मिल तो रहे हैं बट वो स्प्लिट नहीं हो रहा है, यहाँ से जो करंट आया वो एज इट इज इधर चला गया, तो इसको तुम ऐसे ज्वाइन कर दो, यहाँ से जो करंट आया वो यहाँ से इधर चला गया, है ना, सेम वैल्यू है करंट की। और ये भी ऐसे मान लो, तो ये नोड तुमने एक्चुअली रिमूव कर दिया। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू डू। अगर तुमको फोल्डिंग नहीं भी करनी है तो अब इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये वाला अब आर है, दिस इज आर, दिस इज 2R, दिस इज आर, दिस इज 2R, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये आर है, ये आर है। तो अब ये इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा इसका? ये ऐसा बन जाएगा 2R इन सीरीज। फिर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये भी कुछ आएगा, और ऊपर से भी वही सेम इधर आएगा, जैसे ये आर डैश है, ये आर डैश है। फिर अब निकाल लो आगे का। गॉट दी पॉइंट और नो? हाँ जी। तो सिमेट्री को जितना अच्छे से यूज कर पाओगे उतना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। डोंट ट्राई टू डू दैट बाय सॉल्विंग यूजिंग KCL एंड KVL, दैट विल मेक योर लाइफ मिजरेबल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। पहले हम प्रैक्टिस शीट 1 के और उसके कर लेते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस शीट 1 ऑफ करंट सर एक इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेरे नोट को लेकर दो, एक मिनट। कर लो नोट, मैंने तो बता दिया ना, तुम कर लो नोट। मैं तब तक प्रैक्टिस शीट 1 के क्वेश्चंस कॉपी कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन HP वर्मा का ही है, 41। ठीक है।
सर सर आप म्यूट हो गए हो। तो सॉरी। समझ में आ गया क्या किया हमने? सर वो डाइस और रिड्यूस का मीनिंग क्या था? डाई क्या होता है पता है तुम्हें? उसको पता नहीं गुजराती में साचा या क्या बोलता है इन्होंने। घर में तुम्हारे वो कभी वो बनाई है चकरी वकरी कुछ? तो व्हाट दे डू इज दे पुट सम पेस्ट एंड देन दे एक्सट्रूड इट। तो उसके जो डाई होती है, जो शेप होता है डाई का, अकॉर्डिंग टू दैट ऐसे वायर शेप निकल के आता है बाहर। ओके सर। सर वो थर्ड वाला डाउट नहीं है थर्ड वाला? सर, मतलब वो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, हाँ हाँ, तुम्हारा डाउट था? वो डाउट नहीं अच्छा ठीक है, चलो अब क्वेश्चन 17 हो गया। नेक्स्ट इज 24। So in an electrolyte, 3.2 into 10 to the power 8 bivalent positive ions drift to the right per second. ठीक है, and 3.6 into 10 to the power 18 monovalent negative ions drift to the left per second. What is the total current? तो इसके अंदर देखो दोनों करंट को ऐड करना पड़ेगा। पॉजिटिव आयंस इधर जा रहे हैं, नेगेटिव आयंस इधर जा रहे हैं। इसका नंबर n1 है, इसका नंबर n2 है। n1 n2 आर दी नंबर ऑफ what ions that are moving per second. हर पॉजिटिव आयन विच इज बाइवेलेंट के ऊपर चार्ज 2e होगा, और हर नेगेटिव आयन के ऊपर चार्ज e होगा, क्योंकि वो मोनोवेलेंट है। तो बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ दिस चार्ज, in fact because of the passage of this charge, the total current will be in this direction. होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का करंट लेट्स से आई, पॉजिटिव का i1 है और इसका i2 है, तो इसका i2 करंट नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज मूविंग टुवर्ड्स द राइट। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ये 2n1 plus n2 times e, that will be your dq by dt, rate of flow of charge, where n is the number of charged particles moving per second. So now from this you can get the answer as, हो जाएगा अब आगे? यस सर। Now what is the next doubt?
24 के बाद सीधे 96 है, कोई है बीच में और 96 से पहले? यस सर, मैंने भेजा है। व्हाट्सएप पे भेजा बेटा? ओके सर। इसमें क्या डाउट है? वाइट ब्राउन रेड सब दे रखा है, तो क्या प्रॉब्लम? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला याद नहीं है? उसमें फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे रेजिस्टेंस? उसकी वैल्यू हमें लर्न करनी है। हाँ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन याद करना है बेटा, मार्क्स चाहिए तो याद करना पड़ेगा। उसमें डिफिकल्ट क्या है? तुमको काउंटिंग आती है 0 से 9 तक? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे तुमको बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, ये याद रखना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक? कर लोगे आगे का? नहीं, उसकी वैल्यू याद रखनी है मुझे। ये टाइप की समझी नहीं आई, जो सारे आगे दिए हैं ना डाउट, तो भी यही समझे सारे। तो इसमें डाउट क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तो मुझे पता है, उसका कौन सा कलर मुझे पता है, पर फिर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मतलब हमें वो ब्लू कलर का कितना है और वो सब कैलकुलेट करना है। और क्या? देखो पहला क्या है तुम्हारा, इसमें वाइट है, ठीक है? तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, यही था ना? और उसके बाद में सिल्वर गोल्ड एंड नो कलर, ये कलरलेस लिख सकते हो। तो ये तो टॉलरेंस के हैं, 5 10 एंड 20%। अब यहाँ पे वाइट पहले आ रहा है, तो वाइट किधर है? व्हाट वेयर इज वाइट? ये है, ठीक है? तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो तुम्हारा क्या हो गया? वाइट इज 9। फिर ब्राउन, ब्राउन किधर है? ये बी ब्लैक होता है, ये वाइट होता है ना? ये कौन सा होता है? बी ब्लू होता है कि ये ब्लू होता है? ब्राउन ही होता है, नहीं ब्लैक के बाद ब्राउन। ब्राउन आता है ना? तो ये कितना हो गया? 91। हाँ। ये 1 हो गया। अब रेड दे रखा है, रेड किधर है तुम्हारा? ये रहा, मतलब 10 टू द पावर 2, है ना? ये वो है ना, मल्टीप्लायर है, ये 10 टू द पावर 2 हो गया ये। फिर अब क्या बचा? सिल्वर दे रखा है, तो इनटू, सॉरी ये ओम्स में आ गया। अब परसेंटेज कितना है? ठीक है, हो जाएगा आगे का। हाँ ओके ओके। ये तो याद रखना पड़ेगा। इसमें कितना टाइम लगता है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ, और काउंटिंग तुमने बचपन से सीखी है। नहीं, पर मुझे पता नहीं था कि कैसे मल्टीप्लाई, क्या नंबर किसे क्या करना है। क्लास में किया तो था हमने, हम्म। चलो कोई नहीं। Now what we have is, बस तो बाकी सारे वही है, तुम छोड़ दो अच्छा, आगे के। ठीक है। यही प्रैक्टिस समझते शीट 1 में और क्या डाउट है बेटा? वो डाउट बॉक्स में लिखो। तुम्हारा प्रैक्टिस शीट 1 में 24 हो गया, 49 एंड 58 है, ठीक है?